उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति गरमाने लगी है। अयोध्या में जारी राम मंदिर का निर्माण कार्य इस बार राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र में आ गया है। अयोध्या से आरोपों की आंधी चली है और आरोप लगे हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर। आरोप यह है कि ट्रस्ट ने 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदी और यह खरीदारी हुई महज 10 मिनट में। इसे यूं समझिए कि जो जमीन 10 मिनट पहले 2 करोड़ की थी वो 10 मिनट के बाद 18 करोड़ की होगी। देश की सियासत की धुरी है अयोध्या। जी हाँ, कौन नहीं जानता कि अयोध्या का भारतीय राजनीति से चोली दामन का साथ है। कई दशकों से भारतीय सियासत की धुरी रहा है अयोध्या। इस बार फिर अयोध्या की गलियों से राजनीति की लहर उठी है, मगर इस बार इस लहर के केंद्र में राम मंदिर नहीं बल्कि राम मंदिर ट्रस्ट है और ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के आरोपों की चादर पड़ी है। आरोप लगा है कि जमीन की खरीद में भ्रष्टाचार का दावा किया जा रहा है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी और महज चंद मिनटों में भी पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया। सवाल सिर्फ 5 मिनट में जमीन के दाम में करोड़ों के हेरफेर का नहीं है। सवाल ये भी है कि आखिर ट्रस्ट ने किन वजहों से ये जमीन इतने महंगे दामों में खरीदी और इसकी मंजूरी कब और कैसे मिल गई। श्री राम जन्मभूमि से पूरे देश की आस्था जुड़ी है। ट्रस्ट पर राम मंदिर निर्माण के काम का पूरा जिम्मा है। ऐसे में जमीन के घोटाले के इन आरोपों के साथ इस पर सियासत भी तेज हो रही है और विरोधी इसे राम भक्तों की आस्था का अपमान बता रहे हैं। दस्तावेजों का हवाला देकर ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाने वालों की संख्याएं लगभग बढ़ती ही जा रही हैं। पूरे मामले की जांच सीबीआई और ईडी से कराने की मांग कर रहे हैं ये लोग। सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, ट्रस्ट पर जमीन घोटाले के यही गंभीर आरोप पूर्व मंत्री पवन पांडे ने भी लगाए हैं। अब अगर ट्रस्ट का सुने तो ट्रस्ट की ओर से आरोपों को गलत बताया गया। जमीन खरीद को लेकर लगाए गए आरोपों पर ट्रस्ट की ओर से सफाई भी दी गई। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव और विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी के नेता चंपत राय ने आधिकारिक पत्र जारी कर इन आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि वास्तु के अनुसार सुधार के लिए मंदिर परिसर के पूर्व और पश्चिम दिशा में यात्रा को सुलभ बनाने और मंदिर परिसर की सुरक्षा के लिए कुछ छोटे बड़े मंदिर और गृहस्थों के मकान खरीदने जरूरी है। जिससे मकान खरीदा जाएगा उन्हें पुनर्वास के लिए जमीन दी जाएगी। इस काम के लिए भूमि की खरीदारी की जा रही है। चंपत राय ने अपने पत्र में कहा है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने अभी तक जितनी जमीनें खरीदी हैं वह खुले बाजार की कीमत से बहुत कम है। लोग राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित होकर भ्रम फैला रहे हैं। गौरतलब है कि अगले साल प्रदेश में चुनाव है और अक्सर अयोध्या चुनावों में बड़ा मसला बना है। ऐसे में इस वक्त विपक्ष की ओर से इस तरह का आरोप लगना बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। राम मंदिर का निर्माण पिछले साल अगस्त में शुरू हुआ था। तब से अब तक लगातार काम जारी है और अभी नींव की भरपाई की जा रही है। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स .live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।